अकबरपुर क्षेत्र में कवरेज के दौरान पत्रकार पर एफआईआर, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अलवर अकबरपुर थाना क्षेत्र में गणेश योगी पत्रकार को कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने और पुलिस द्वारा मनमानी कार्रवाई करने का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय पत्रकार साथियों के द्वारा बांदीकुई एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और न्यायोचित कार्यवाही की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 2026 को भरतहरि धाम में डीएनटी महासंगम कार्यक्रम आयोजित होना प्रस्तावित था। इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे अरनिया बांदीकुई निवासी लक्ष्मणनाथ जोगी के रास्ते में जुगाड़ वाहन दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना के विरोध में मृतक के परिजनों और अन्य लोगों ने अकबरपुर थाना क्षेत्र में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाए और अपने मांगों को लेकर विरोध जताया। इसी दौरान पत्रकार गणेश योगी मौके पर पहुंचे और एक पत्रकार के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए घटनास्थल से जानकारी जुटाने और समाचार कवरेज करने लगे। स्थानीय पत्रकारों ने ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार द्वारा घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के कारण उन्हें ही निशाना बनाया गया। आरोप है कि पुलिस ने निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को एफआईआर संख्या 22/2026 में आरोपी के रूप में नामजद कर दिया, जबकि उनकी भूमिका केवल घटनास्थल की रिपोर्टिंग तक सीमित थी। मामले में ये भी आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को फोन पर धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, बिना किसी वैधानिक वारंट के उनके घर पर दबाव बनाने और जबरन कार्रवाई करने की कोशिश की गई। इन घटनाओं से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया। ज्ञापन में कहा गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई न केवल एक पत्रकार के अधिकारों को उल्लंघन है, बल्कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर भी सीधा हमला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका मुख्य कार्य समाज के सामने सच्चाई को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना होता है। यदि पत्रकारों को उनके कर्तव्यों के कारण ही प्रताड़ित किया जाएगा तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। पहली, मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। दूसरी, एफआईआर संख्या 22/2026 में पत्रकार गणेश योगी का नाम निराधार होने के कारण हटाया जाए। तीसरी, पत्रकार को धमकाने और प्रताड़ित करने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और चौथी, भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों में रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि पत्रकारों को उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान इस प्रकार के दबाव और कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों कमजोर होंगे। फिलहाल ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और क्या निष्पक्ष जांच के जरिए पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाता है। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, तो किस घटना को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? देखो, ये एक झूठे प्रकरण है। झूठे पत्रकार पर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम। और इस ज्ञापन में मैंने मांग की है और हमारे समस्त पत्रकारों ने मांग की है कि झूठे मुकदमे से मेरा नाम पृथक किया जाए और जो वो रोड जाम करने वाले, जो वहाँ पर जिनके कहने से रोड जाम हो रहा था, जो उस धरना के आयोजक संयोजक प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नियम अनुसार हो और नियम के तहत मुझे उस मुकदमे से पृथक किया जाए और संवैधानिक अनुसार मेरे ऊपर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जिस तरह से कि पुलिस मेरे पूर्व में ताबड़तोड़ मेरे घर पर आई और मुझे गिरफ्तारी करने के लिए आई और उसी के साथ साथ मुझे ऑडियो फोन के माध्यम से मुझे एसएचओ सीमा सिंसिनवार, जो अकबरपुर थाना की महिला है, जो एसएचओ है, उसके द्वारा मुझे फ़ोन कॉल पर धमकाया गया, जिसका वीडियो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरा इस मुकदमे से नाम पृथक किया जाए। मैं यही मांग करता हूँ। दिशा संदेश मीडिया से अमरचंद बैरवा की रिपोर्ट।